बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मुस्बत केसेस की शरह 18.43% रिपोर्ट हुई है। 24 घंटों में कराची में 903 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना की सूरत हाल शहर कायद में, तो कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत शरह 18.43% हो चुकी है। 24 घंटों में कराची में 903 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में मजीद 903 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। कोरोना का उतार चढ़ाव शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा। जी वाजिद। जी, गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में 4,899 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 903 अफराद में कोरोना के जरासीम पाए गए। इस तरह मस्बत केस की शरह शहर में 18.43 हो गई है। इस हफ्ते कराची में मस्बत केस की शरह की बात की जाए तो वो 22.99 तक जा पहुंची है। आखिरी 7 दिनों में 41,137 टेस्ट हुए, जिनमें से 9,457 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। रवां हफ्ते सिंध में कोरोना पॉजिटिव केस की शरह 12.68 रही। सुबह में 24 घंटों के दौरान 1350 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 9 अफराद भी जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में अब तक 658 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। 392 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 37 अफराद इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से कोरोना के मस्बत केस में कराची में कमी देखने को मिल रही है और शरह 20% से भी नीचे आ गई है और 17-18% के करीब तक रही है। माहिरीन का ये कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कराची में अपना कर चुका है और अब ये मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ। IMF के बोर्ड की पाकिस्तान के कर्जे की मंजूरी के बाद रुपया तगड़ा हो गया। एक दिन में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 176.4 1 रुपये से कम होकर 175.20 रुपये तक गिर गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। जी, गुज़श्ता रोज़ IMF के बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के कर्जे की मंजूरी के बाद आज रुपया जो इंटरबैंक में तगड़ा हो गया। एक दिन में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 21 पैसे सस्ता हो चुका है। इस वक्त अमरीकी डॉलर 176 रुपये के बाद जो 175 रुपये 50 पैसे भी नीचे आ गया। इसे 175 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि जनवरी 2022 में दरामदी बिल 22% और बरामदात 8% का इजाफा हुआ है, और जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, इससे भी रुपए की दबाव में कमी हुई। साथ ही अगर देखा जाए कि IMF के प्रोग्राम के जो मंजूरी से रुपए की कदर में जो है बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर कायद में आटा मुख्तलिफ कीमतों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों ने फ्लोर मिल्स का रुख कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर के इलाकाई बाजारों में मुख्तलिफ आटा बनाने वाली कंपनियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। मुख्तलिफ कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 4 रुपये से लेकर 480 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 किलो का थैला 750 रुपये और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाने लगा। किलो के थैले की सरकारी कीमत 540 रुपये होने के बायस शहरियों ने सस्ते आटे की खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स का रुख कर लिया, जबकि बाजारों में आटे की मुख्तलिफ कीमतों पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। हम लोग रहते हैं मेरान टाउन में, तकरीबन वहाँ पे 780 रुपये का 10 किलो है, यहाँ पे 540 रुपये का 240 रुपये का फ़र्क आ रहा है आटे की कीमत में। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे 770 है, कहीं पे 780 है, कोई 800 रुपये तक भी दे रहे हैं। यहाँ पर 250 रुपये से 260 रुपये तक का हमें बचत मिलती है। हम इसीलिए यहाँ पर मिल में आते हैं। ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 65 से 67 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डॉक्टर खट्टोमिल जीवन ने सूबे भर में आटा और गंदम की कीमतों में नाजायज़ इजाफे का नोटिस लिया था। उन्होंने ज़िला कमिश्नर्स और दीगर अफसरान को खत लिखकर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की थी। कैमरामैन मुताहिर के हमरा वसीम सका सिटी 21। गैस बंदिश ने कराची के किसी इलाके को नहीं बख्शा। इंडस्ट्री वालों के साथ साथ घरेलू खातीन भी गैस बंदिश से शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात अयाज राना से जानेंगे। जी अयाज, बताइए। जी बिल्कुल, जहाँ से SSGC की जानिब से जो गैस बहरान है वो कराची शहर में जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, जहाँ पर इंडस्ट्री वाले जो है वो सरापा एहतजाज हैं, जहाँ मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। वहीं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी जो है SSGC ने बख्शा नहीं है। इस वक्त मैं शबीरा बहुत A ब्लॉक में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ एक खातून खाना मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या परेशानी है और कब से उनके पास गैस नहीं आ रही, ज़रा बताइएगा।
10-12 दिन से है ना गैस नहीं आ रही। पहले बराबर आती थी, अब ये इतना है ना हमारे लिए दुश्वार हो गया है कि हम किस तरह करें। ये देखें हम है ना सिलेंडर पे खाना पका रहे हैं और ये है ना हमारे मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और आए दिन हम हादसे सुनते रहते हैं कि सिलेंडर फटने से ये जान वाहक हो गई। तो इसलिए मेहरबानी करके हमें है ना जल्द से जल्द है ना गैस की फराहमी करें। जैसे कि इनका भी यही कहना है कि जहां हुकूमत की जानिब से या एसएसजीसी की जो नाअहली है, वो अब जो ख़वातीन के लिए जो घरेलू काम करने वाले हैं उनका कहना है हमें सिलेंडर के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि उनके कहना यही है कि हम इसके जो है वो आदी नहीं है। इसके आए दिन हादसात भी सुने जाते हैं और महंगाई की वजह से जो ये सिलेंडर के ऊपर जो एसएसजीसी लोगों को मुंतकिल कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आम जो है या जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए एक महंगाई भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया अयाज राना। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पुरानी सब्जी मंडी यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़या अस्करी पार्क को आज बल्दिया उज़्मा कराची 17 साल बाद अपनी तहवील में ले रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पार्क एंड हॉर्टिकल्चर के एमसी जुनैदुल्लाह खान के साथ मज़कूरा पार्क में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, जस्टिस गुलजार अहमद जो कि साबिक चीफ जस्टिस हो गए हैं। बड़ी ख़बर यह है कि यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े अस्करी पार्क जो कि एक इदारे के पास था, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात दिए गए थे केएमसी को कि अपनी तहवील में ले ले। केएमसी ने उस पर अमल दरामद का आगाज़ किया गया था, मुताल्लिका इदारे को लेटर लिखा गया था और आज बाकायदा इसको जो है अपनी तहवील में लिया जा रहा है। अस्करी पार्क का नाम भी तब्दील करके मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि केएमसी पार्क रख दिया गया है। अदालती जो फैसला था उस फैसले के मुताबिक इस पार्क के अहाते में मौजूद शादी हाल और 38 दुकानों का खात्मा करना था, जबकि इदारे के बारे में केएमसी को हिदायत की गई थी कि इदारे की जो यहाँ पे झूले वगैरह नफ्स हैं वो उस इदारे को वापस किए जाएँ और केएमसी अपने इंतजाम करे। साथ साथ ये भी कहा गया था कि एंट्री फ़ीस का खात्मा किया जाए ताकि शहरी बआसानी तौर पर जो है वो इस पुरफ़ज़ा मकाम पर आ सकें। डीजी पार्क जुनैदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर फरमाइएगा, कब तक ये शहरियों के लिए फ़ाल हो जाएगा और कब तक ये इसको मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने का मामला कब तक जो एंड हो जाएगा, और ये भी बताइएगा कि जो अंदर तजावीज़ात ख़त्म करने के बारे में कहा गया था उस पर कितना अमल दरामद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए यहाँ पे। आज इंशाल्लाह हमारी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है और आज हम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो भी उनके ऑर्डर हैं उसकी रूह के मुताबिक हम आज इसका पोजीशन ले रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें मैं सबसे पहले तो जिनके पास था ये उस इदारे से भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा कि शादी हॉल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। बहुत शुक्रिया। 2018 में अफसोसनाक वाक़या भी इस पार्क में जन्म लिया था जिसमें झूले से गिरकर एक बच्ची भी जाबा और जिसका बहुत शुक्रिया रिजवान। शहर कायद में अगले 48 घंटों के दौरान बलोचिस्तान शमाल मशरिक सम से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए। जी, जैसे कि शहर कायद में महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान बलूचिस्तान की शुमाली मशरकी सिमत से हवाएं चलने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है और हफ्ते के रोज़ जो हैं ये भी इम्कान ज़ाहिर कर दिए गए हैं कि समुद्री हवाएं हफ्ते के रोज़ से चलना शुरू होंगी, फ़आल हो जाएंगी। अलबत्ता इस वक्त की अगर हम मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो शहर कायद का जो अभी टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता शहर कायद में महकमा मौसमियात के मुताबिक आगे आने वाले 3 रोज़ जो हैं मौसम जो है दिन में खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता रात में जो शहर कायद का मौसम है खुश्क सर्द रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अलबत्ता शहर कायद में अभी जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्रिया ज़ुबैर। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। शहर भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। शुरा का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान है। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर गुजर चुके हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। इक़्तिदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताते हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना
5वें रोज भी जारी है। शहर भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। शुरा का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ये ऐलान है। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर गुजर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है। आपको बता रहे हैं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ पाक से ज़मीन पार्टी का भी धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और शहर भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। और शुरा की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे धरना जारी रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिए। अबोशन का पाक सरज़मीन पार्टी के ज़रिए एहतमाम फौरा चौक कराची में धरने का आज 5वां रोज़ है। पाक सरज़मीन इतवार के रोज़ इस अज़म के साथ कि बल्दियाती कानून में सूबाई मालियाती कमीशन की तरमीम करवाएगी और कराची को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दिलवा के यहाँ से उठेगी। हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात के 4 दौर हो चुके हैं। एक दौर धरने से पहले हुआ था, 5वां दौर जो आज मुतवक्का है। कुछ पॉइंट हैं जिन पर पाक सरज़मीन पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है। आज भी बातचीत होगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ये अज़म है कि वो अपने कारकुनान के साथ उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि असम्बली से नए बल्दियाती कानून को पास नहीं करवाया जाता। उनका ये कहना है कि उनकी कुछ बात जो है 80% बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और बाकी नुकात पर जो है वो बातचीत जारी है। मुज़ाकराती टीमें जो है वो मुसलसल बातचीत करें। गुज़िश्ता रात भी जो मुज़ाकरात हुए उसमें ख़ुद सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खान और दीगर मौजूद थे। तमाम हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि आज ही बातचीत का दौर होगा और उम्मीद है किसी न किसी पॉइंट पर पहुँच कर इस मामले को तय किया जाएगा। तमाम PSP की ख्वाहिश है कि असम्बली का इजलास बुलाकर ही इस कानून को पास किया जाए ताकि वो यहाँ से उठे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट करने का। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं चल रहे जो इंडस्ट्री है तो वो उसका तो बाद में नंबर आता है, लेकिन इंडस्ट्री देखिए हमारा जो प्रायोरिटी है वो आम आदमी है। लेकिन आम आदमी का चूल्हा कब जलता है? जब इंडस्ट्री चलती है, जब कारोबारी इदारे चलते हैं तो उसको वहाँ से तनख्वाहें मिलती हैं। तो उनको हम कैसे रोकें, कैसे बंद करें? तो ये इनकी नाअहली की वजह से हो रहा है। सिंध हुकूमत इनका केस लड़ रही है। चेयरमैन साहब बात करते हैं, हमारे CM मुराद अली शाह साहब बात करते हैं, जितने हमारे पार्लियामेंट के लोग हैं कौमी। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत हमारी बात सुन रही है, प्रोटोकॉल के लिए नहीं आम आदमी के मसाइल के हल के लिए यहाँ बैठे हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का धरने से खिताब। मजीद कहा, बल्दियाती हुकूमत को मालियाती इख्तियारात देने होंगे। मसाइल आज हैं तो कल का इंतज़ार क्यों? अगर इसको जंगी बुनियादों पर हल ना किया गया तो बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि भाई मेरे घर पे तो पानी आज नहीं आ रहा, मेरे घर के आगे से तो कचरा आज नहीं उठ रहा, मेरे बच्चों की तालीम तो पीले काले लाल स्कूल में आज खराब हुई हुई है, मुझे तो जो मेरा सीवरेज तो आज घर से बाहर नहीं जा रहा, मेरी सड़क तो आज टूटी हुई है, मुझे तो ट्रांसपोर्ट आज कोई नहीं दे रहा, मेरी तो डिस्पेंसरी में दवाएं आज नहीं है, डॉक्टर आज नहीं है, मेरे काले पाक के पीले लाल स्कूल में तालीम आज नहीं है, मेरे पार्क तो आज उजड़ गया है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसका अख्तियार, जिसके वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर किसी मोहल्ले में इलेक्टेड UC नाज़िम, चेयरमैन, टाउन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होनी चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं मुझे तो रिलीफ आज चाहिए। तो हम कुछ उसूली मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमने अपना स्टांस ले रखा है। साथियों की जिद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो जाली जश्न नहीं मनाएंगे। हम जो है वो जब लोगों को कुछ वाकई मिल जाएगा, कोई प्रोग्रेस हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हमने अब तक कोई बात छुपाई नहीं है। हम लोगों को वो सारी बात बताएंगे कि आपकी ज़िंदगियों में कल से, अगले दिन से, अगले हफ्ते से क्या फ़र्क आने वाला है। सिंध में बल्दियात का बुरा हाल है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मसवदा MQM ने वज़ीर आला सिंध को भेजा है। कराची का हाल सबके सामने है। जिस तरह से सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट, बुरा हाल है पूरे शहर का। और जो आवाम थी वो इस उम्मीद पे ही रही कि शायद उनके घर के सामने की सड़क या सीवरेज या पानी या ट्रांसपोर्ट या हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी।
اس ایکٹ میں بہت ساری خامیاں ہیں. جس طرح سے اختیار ملنا چاہیے بلدیاتی نمائندوں کو، اس ایکٹ میں وہ اختیار موجود نہیں ہے. گورنر آف سندھ کے پاس ہمارا پروپوزڈ ایکٹ پڑا ہوا ہے کہ آئین کے مطابق کیا کیا اس ایکٹ میں ہونا چاہیے. ہماری اس جدوجہد کی وجہ سے جو ہم 4 سال کرتے رہے، سندھ گورنمنٹ کو بتاتے رہے، بہت ساری میٹنگز میں کئی مرتبہ میں نے بیوروکریٹس کو بھی اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی انکلوڈنگ سی ایم صاحب ریکویسٹس کی، لکھ کے دیا کہ کم از کم وہ فنکشنز دے دیں جو SLGA میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں. پولٹری ایسوسی ایشن کو کم قیمت پر گندم دینے سے 1351 ملین کے نقصان کا انکشاف. صوبائی وزیر ماحولیات اسماعیل راہو نے پولٹری ایسوسی ایشن کو کم قیمت پر گندم دینے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا اتنے بڑے گھپلے کی تحقیقات کے لیے GIT بنائی جائے، عمران خان کے سہولت کاروں کو پکڑا جائے. گندم دی گئی، ایک تو چھپا کے دی گئی، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. پھر یہ گندم ظاہر تب ہوئی جب گندم کا بحران پیدا ہوا، آٹا بحران پیدا ہوا، قیمتیں آٹے کی جو ہے وہ جا کے آسمان کو پہنچی. کھانے کے قابل گندم نہیں ہوتی ہے، پولٹری کو وہ دی جاتی ہے. کھانے والی گندم جو ہوتی ہے فلور ملز کو دی جاتی ہے. یہ بنیاد تھی گندم اور آٹے بحران کی جو اس ملک میں شروع ہوا. کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا کہ اتنا جو اربوں روپے کا نقصان ہوا قومی خزانے کو، وہ کس کے کھاتے میں جائے گا، اس کا ذمہ وار کون ہے. جب تک عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک اس ملک میں بہتری نہیں آئے گی. تو ہم چاہتے ہیں کوئی جوڈیشلی انکوائری ہو اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے ان پہ. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف منصوبوں کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں نواب شاہ، رانی پور اضافے کیریج وے آف مہران ہائی وے روڈ کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت نئے مالی سال 2022-23 کے لیے نئی 12 اسکیم سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء اور سرکاری افسران نے شرکت کی. اجلاس میں 189 کلومیٹر طویل کیچری بندر سے علی بندر تک سندھ کوسٹل ہائی وے کی تعمیر پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے مختلف منصوبوں کی منظوری دیتے ہوئے افسران کو خصوصی ہدایات بھی دیں. مراد علی شاہ نے کہا 12 سڑکوں کی تعمیر پر 83 ارب روپے کی لاگت آئے گی. تمام سڑکوں سے متعلق وفاقی حکومت سے بھی بات چیت کریں گے تاکہ کچھ وفاقی PSDM میں شامل ہو سکیں. کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی خواب بن گئی. شہر میں بھنڈی اور کریلے کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. مرغ مسلم دور کی بات، شہر قائد کے باسی سبزی کو بھی ترسنے لگے میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. شہر کی مارکیٹس میں فی کلو بھنڈی اور کریلے 350 روپے سے 400 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے. ٹماٹر بھی ریٹیل کی سطح پر 160 روپے فی کلو پر ہی براجمان ہے. چھوٹی مرچ اور شملہ مرچ تو فی کلو 200 روپے سے 240 روپے فی کلو پر آ گئی. بینگن بھی 20 روپے اضافے سے 160 روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہیں. سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ بھنڈی اس معیار کی نہیں ہے جتنے اس کے ریٹ ہیں. تاہم کریلے اور بھنڈی کی سپلائی انتہائی کم ہونے کی صورتحال نے ان کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے. ابھی جو بھنڈی آ رہی ہے وہ سیزن کے حساب سے ایک 50 روپے کی اوقات والی بھنڈی بھی نہیں ہے، لیکن 300 400 350 جو بک رہا ہے یہ بھنڈی ہے ہی نہیں ہے. فرض کرو کہ اگر منڈی میں 100 بوری روزانہ آتی تھی، ابھی 3 بوری آ رہی ہے. کہاں 100 بوری کہاں 3 بوری. تو کہیں علاقوں میں اس کی فروختی نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی بکتی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اور کریلے کا بھی یہی حساب ہے. دوسری جانب پالک، آلو، پیاز، ٹنڈے، اروی، لوکی، ترئی سمیت بیشتر سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام برقرار ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21. FBR کے آف شور ٹیکس کے ڈائریکٹوریٹ کا بڑا ایکشن. کمرشل بینک کے ساتھ سابق صدر کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. نامور بینک 1 ارب سے زائد کا ٹیکس نادہندگان ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اشرف خان سے. جی اشرف بتائے گا. یہ FBR کے آف شور ٹیکس ڈائریکٹوریٹ کا بڑا ایکشن ہوا. کمرشل بینک کے سابق صدر کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں. بینک کا 1 ارب سے زائد کا ٹیکس نادہندہ ہے. اور تفصیلات جو اس میں دیکھا جائے تو تمام جو اس میں جو ٹیکس ہیں جو جسے آف شور اثاثے بنائے ہیں اس کے بعد جو ہے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا تھا، جس کے وہ نوٹس بھیجا تھا FBR نے، جسے اپیل میں یہ گئے تھے. اپیل میں ان کو اجازت ملی، جس کے بعد لارج ٹیکس یونٹ کے جو چیف کمشنر ان سے منظوری لینے کے بعد تمام اکاؤنٹ جو ہیں منجمد کر دیے گئے. اور یہ بھی کہا ہے FBR نے، جو ذرائع نے کنفرم کیا کہ 1 ارب 11 کروڑ روپے کے اگر ان 3 بینک اکاؤنٹ ریکور ہونے سے نہیں ہوتے تو غیر ملکی اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے غیر ملکی حکومت سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ اشرف خان.
शहर में 41वीं चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कल से खेली जाएगी। इस्लामाबाद के शबीर इकबाल अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए। जी, मैं इस वक्त कोरंगी एयरमैन गोल्फ क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त टूर्नामेंट कल से शुरू होने जा रहा है। 41वीं चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले कल से यहाँ शुरू होंगे, जिसमें जो है पाकिस्तान के टॉप गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। पूरे मुल्क से गोल्फर्स यहाँ पर आएंगे। 4 रोज़ तक मुकाबले जारी रहेंगे। 72 रोज़ का ये मुकाबला होगा। इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल इस इवेंट के दिफाई चैंपियन, उन्होंने पिछले साल ये टूर्नामेंट जीत के टाइटल अपने नाम किया था। और उसके अलावा भी बहुत सारे गोल्फर यहाँ पर आएंगे और 4 दिन तक ये मुकाबला जारी रहेगा। पीर के रोज़ इख्तितामी तकरीब होगी। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह जो है इनामात तकसीम करेंगे। आपको मैं बताया चलूँ, इस टूर्नामेंट की जो है मजमूई इनामी रकम जो है 1 करोड़ 5 लाख रुपए रखी गई है। और यकीनन खिलाड़ियों के लिए बहुत पुरकशिश टूर्नामेंट होगा। और ये गोल्फ कोर्स 18 होल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें खूबसूरत सरसब्ज़ यहाँ पे सारे इसके हिस्सा हैं। और यहाँ पे समुंदर भी इससे को टच करता है। कहीं छोटी झील भी बनाई गई है, मसनूई झील, कहीं बंकर्स बनाए गए हैं। खूबसूरती और शादाबी के लिए बड़ा ही मौजू है गोल्फर्स के लिए। और कहा जा रहा है कि ये में इस जगह जो है एशियन टूर के मुकाबले भी मुनक़िद हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।